everyone, welcome back to my channel. If you don't know me, my name is Riya, and this channel, UPSC with Riya, is created by me so that I can share the insights of my UPSC journey with every one of you. I don't know whether it just happens with me or it happens with you also, but सुबह सुबह मैं सोचती तो हूँ कि यार आज 5 बजे उठूँगी, 5:30 बजे उठूँगी, ठीक है, 5:30 नहीं तो 6 बजे ही उठूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। मतलब आई ऑल्सो थॉट टुडे कि भाई ठीक है मैं 5:30 बजे उठूँगी, लेकिन रात में मैं सो गई थी, पता है, 11 बजे। बट वट हैपन वॉज दैट आई just lied on my bed and I could not get the sleep, and then I slept around 2 a.m. That lead me to waking up at 11:30 a.m. in the morning. And I think अगर सुबह का टाइम ये जो है ना, जहाँ पे आप सोचते हो कि आप 5:30 बजे उठ के यही चीज़ें करोगे और आप उठ 11:30 बजे रहे हो, तो फिर what happens is that motivation to study somehow gets stopped, but still I pushed myself कि ठीक है रिया, what happened if you could not wake up at 5:30 but you have woken up at 11:30? It's okay, you still have time and you can study right now. I tried to study and I could not study for more than 2 hours in the entire day. और पूरा दिन वेस्ट सा लगा. I think I'm the only idiot who's doing so right now. Anyways, I woke up, I got freshen up. ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट का टाइम तो वैसे भी ख़त्म ही हो चुका था, तो क्या ही ब्रेकफास्ट करती। तो फिर थोड़ा बहुत फ़ोन पे टाइम पास किया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आई वेटेड फॉर माई मेस टू गेट ओपन एट 1 अराउंड। आई हैड माई लंच एंड उसके बाद आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम आई सैट डाउन टू स्टडी। आई फर्स्ट स्टडीड NCERT ह्यूमन जोग्राफी में जो चैप्टर एग्रीकल्चर वाला था, ठीक है, द प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर। आई कंप्लीटेड दैट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर, पीछे जो भी क्वेश्चन वगैरह दिए थे, आई वॉज जस्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस कि ये जो क्वेश्चन है मैं कितना सॉल्व कर पाती हूँ। एंड आई वॉज एबल टू डू दोज क्वेश्चन प्रेटी गुड। अगर पढ़ती हूँ तो अच्छे से पढ़ लेती हूँ, दैट आई कैन डू द क्वेश्चन एज वेल। बट आई एम नॉट इवन स्टडिंग एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। पता नहीं यार, मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, बट लीव इट। एनीवेज, उसके बाद लिया थोड़ा सा ब्रेक एंड देन आई टुक आउट दिस कॉलन्स स्कूल एटलस जो है। उसके बाद जो भी मैंने, आई थिंक प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम थे, मेडिटेरेनियन रीजन का नाम था, तो आई जस्ट ट्राई टू लुक एट दी मेडिटेरेनियन रीजन। उसके आसपास क्या किया, तो वहाँ पे मैंने मेडिटेरेनियन सी वगैरह को मार्क किया। उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उन्हें एटलस से मार्क करने के बाद आई टुक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा, क्योंकि भूख लग रही थी, तो फिर मैंने एक थोड़ा सा ऑरेंज खाया, मेरे पास रखा हुआ था। After that, I took some break, used phone of course, and then I sat down again to study. This time I thought of starting Indian philosophy. So I sat down to study Indian philosophy. मैंने Indian philosophy पढ़ी। Philosophy में I'm still on the last chapter, which is the Vedanta chapter, and I'm trying to finish it. मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरा ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आई बी स्टार्टिंग दी स्पेक्ट्रम या बाकी जो भी चीज़ें हमारे पास है। तो फिलॉसफी मैंने पढ़ी वेदांत चैप्टर, जिसमें मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं पाई। देयर वाज जस्ट वन टॉपिक, यूनानिमस व्यू ऑफ इंडियन फिलोसफर्स, तो वही मैंने पढ़ा एंड उसमें भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाई, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। पता है क्या, आज भी मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं लेट उठी हूँ, मतलब 11:30 इज़ नॉट लेट, इट इज़ टू लेट, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि ठीक है यार 11:30 आज मैं लेट उठी हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कोई बात नहीं, आज जल्दी सो जाऊँगी, सुबह जल्दी उठूँगी। लेकिन पता नहीं सुबह के टाइम पे ना तुम्हें दिखता नहीं है कि सुबह हो रही है, तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हारा दिन जा रहा है। व्हाट यू सी इज यार यू स्लेप्ट लेट। जहाँ तुम्हें नींद तो लेट आई थी ना, क्या हो गया अगर मैं जल्दी लेट गई थी, तो नींद तो मुझे लेट आई थी, तो कोई बात नहीं, सो जाते हैं। लेकिन वो गलत चीज़ है। आई थिंक मुझे वही ओवरकम करना है, मुझे जो अपनी लेजीनेस है ना वो ओवरकम करनी है, एंड देन आई थिंक आई कैन स्टार्ट माई फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन, बिकॉज ये जो लेजीनेस है ना, इट्स जस्ट टेकिंग अ होल ओवर मी, एंड मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है इसकी वजह से। पूरे दिन भर आई कीप ऑन कर्सिंग माई सेल्फ कि क्या यार सुबह उठ नहीं सकती थी क्या, सुबह उठ जाती तो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर एंड आई वुड हैव मोर टाइम टू स्टडी। बस स्टिल व्हाट टू डू। आई थिंक 3-4 दिन सुबह उठने के बाद मेरी बैटरी डाउन होगी, बट नो, आई हैव टू अगेन स्टार्टेड, आई हैव टू चैलेंज माई सेल्फ। एंड ये जो पूरी वीडियो, आई डोंट वांट टू एंड ऑन एनी नेगेटिव नोट, ऑल आई वांट टू से इज़ देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे हमें लगेगा दैट थिंग्स आर वेरी हार्ड फॉर अस, जहाँ पे हमें लगेगा कि शायद ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं, बट स्टिल आई वांट टू से दैट
कि ऐसा सबके साथ होता है। इवन आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग एंड तुम लोग को मेरी वीडियो देख के लगता होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ती है, बट ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स आई ऑल्सो फील लो, समटाइम्स आई ऑल्सो फील लाइक वेदर आई हैव चोजन द राइट पाथ और नॉट। ऐसा तो नहीं है कि ये पढ़ने के बजाय क्या पता अगर कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देती तो यहाँ कुछ बेटर कर पाती। बट नाउ आई थिंक इफ आई हैव चोजन दिस वे आई एम गोइंग टू गो ऑन दिस पाथ ओनली। And if it's about my routine, then I am the one who is responsible for improving my routine. No matter what, but I have to take the responsibility of improving my routine. अभी प्रिपरेशन तभी तो स्टार्ट हो पाएगा ना जब मैं उस गिल्ट से बाहर आऊँगी कि यार मैं ज़्यादा सो गई। आई डोंट वॉन्ट टू टेक दिस गिल्ट कि मैं ज़्यादा सो गई इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई, या कल करूँगी, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। कल का दिन भी आज बन जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो आई थिंक नाउ आई एम फुल फ्लेजेड मोटिवेटेड कि भाई चाहे जो भी हो, या तो सुबह उठना है, नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। भूल जाओ कि यूपीएससी तुम्हारे लिए भी है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मतलब सुबह जल्दी उठना है। एंड दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मी बिकॉज समटाइम्स डेज टर्न आउट टू बी अनप्रोडक्टिव, बट नेक्स्ट डे is a new start, is a fresh start. You don't have to think about the earlier days. You just have to wake up early in the morning, think about today, start working, and that's it. So I just hope and I will try my best कि मैं कल सुबह जल्दी से उठ जाऊँ। And I'll have to. You know what happen is, I think एक continuous cycle हो जाती है कि आप जैसे जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो उस दिन मैं दिन में सोऊंगी, बिकॉज समवेयर इन द माइंड आई फील टायर्ड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। जल्दी उठने के बाद बीच में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे मुझे लगता है कि यार अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर दिन में मैं सो जाती हूँ। एंड व्हेन आई स्लीप इन द आफ्टरनून टाइम देन आई कुड नॉट स्लीप अर्ली एट द नाइट। एंड इफ आई एम नॉट स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट देन व्हाट आई वुड डू इज़ कि रात में लेट सोऊंगी तो फिर सुबह देर में उठूँगी। एंड दिस विशियस साइकिल इज समथिंग that I am finding very hard, very difficult to come out of. But I think I am the one who should be held responsible for this thing. And I have to change my routine. I have to work for myself. If I have chosen this dream, which is so big, then I have to work for it. I am the one who is responsible for it. So I think now I am fully fidget prepared कि भाई ठीक है मुझे ही करना है सब कुछ, and I have to wake up early in the morning. There will be days where I'll be feeling low. There will be days where I'll be feeling I'm not liking to study. There will be days where I'll be feeling demotivated, but ultimately I am the one who should be held responsible for everything I do. If tomorrow I'm going to be someone, that's because of me, and if tomorrow I'm not going to be someone, that's also because of me. So I have to do that, and I am the one who should be held responsible for everything that is going on in my life. So this video is just, I know, a bit of where I'm pissing for myself, but I think it is also very necessary that sometimes I rebuke my own self so that I have this pressure that I have to perform better. Ultimately it's my life and I cannot let it go. I have to be serious in my life. I cannot just think things will happen good for me without even working for it. I will work, and I will work the hardest for everything that I am getting right now. And I have to work even harder for making my life better. Just dreaming is not going to help. I will work harder and the hardest. And my only advice to you guys will be also that there will be days which will be unproductive, but you have to get up the next day, buckle up the shoes and start studying. That is the only thing that can help us. We have to study to make ourselves proud, to make our family proud. Thank you. That is it for today's video. I don't know whether you like the video or not, but this is how it is. Thank you so much, and I'll see you in my next. Bye bye. Don't forget to subscribe the channel.